जी देखिए, भगवान विष्णु, हम अक्सर बोलते हैं विष्णु जी से 10 इनकारनेशन आया। पहला था, क्या है ये, कौन सा एनिमल है ये? मत्स्य मत्स्य अवतार। अवतार। ये मत्स्य अवतार। हाफ मछली और हाफ यू। मत्स्य एनिमल पूछा है, अवतार। क्वेश्चन तो सुन लो बच्चों। एनिमल कौन सा है ये? फिश एनिमल। मछली। फिश। ये कौन सा एनिमल है? भगवान हाफ एनिमल। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार। भविष्यवाणी। ये ये कौन सा? कुर्मा अवतार। कुर्मा अवतार। कुर्मा अवतार। अभी एक हिंदी में बोलो आप लोग इतने सारे भाषा में बोल रहे हो, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। ये कौन? कछुआ। कछुआ, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये कौन सा एनिमल? जंगली सुअर। पिग। यस, सुअर। पिग भी बोलते हैं, बोर भी बोलते हैं। सुअर। देन दिस इज नरसिंह देव, ठीक है। हाफ लायन हाफ मैन। हाफ मैन हाफ लॉयन। फिर वामन अवतार में क्या है, भगवान ह्यूमन है, लेकिन बहुत छोटे हाइट का ह्यूमन बन के आए हैं। फिर परशुराम में वॉरियर। फिर भगवान राम बन के आए थे। फिर कृष्ण स्वयं आए थे, ठीक है, ये कोई अवतार नहीं है, भगवान स्वयं आए थे। फिर गौतम बुद्ध। लास्ट बुध। में हम लोग आज कल कल्कि। की अवतार का स्टोरी करने वाले हैं। रेडी? आर यू रेडी? हाँ प्रभु। यस। हाँ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में हमारी दुनिया की हालत। अभी हम लोग कौन से युग में हैं? कलयुग। वेरी गुड, कलयुग। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कलयुग। कलयुग कितना कलयुग। लंबा है, कितने साल का होता है कलयुग? 100। 100। कुछ भी। 100। 100, 100। 4 लाख मतलब 32,000। 100 ईयर्स पहले कलयुग नहीं था? अच्छा सर, ये लोग 500। एज बोल रहे हैं, 100 एज होता है ना, आयु वो बोल रहे हैं। कलयुग में 32,000। कलयुग नहीं नहीं, ये कलयुग कितना लंबा टाइम पीरियड है? हमारा चार एज लाख 100। बत्तीस हजार हाँ, 4,32,000। वाओ मधु, वेरी गुड। 4 लाख से भी ज्यादा इयर्स का होता है ये कलयुग, 4 लाख इयर्स। आपको पता है कलयुग कितने साल पहले स्टार्ट हुआ? 5,000। अरे वाह, मधु को तो सारा आंसर आता है। जब महाभारत खत्म हुआ ना, महाभारत फाइटिंग कृष्णा अर्जुन को हेल्प किए थे, उसके बाद कलयुग स्टार्ट हुआ। और अभी 5,000 साल ही कलयुग को हुआ है। इसका मतलब 4 लाख साल से भी ज्यादा और अभी बचा ही है ना? और क्या है, धीरे धीरे कैसा हो जाएगा सोसाइटी का हालत आने वाले बहुत सालों में, जब हम और आप और हमारे होने वाले बच्चे भी नहीं रहेंगे। ये तब की बात है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो 3 बहुत पवित्र नदी है वो सब विलुप्त खत्म हो जाएगा। सबसे पहले सरस्वती रिवर। आज के डेट में सरस्वती रिवर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। कहाँ है सरस्वती रिवर, मालूम है आपको? कहाँ है? वो जमीन के अंदर दब गई। लेकिन पहले कहाँ थी? गंगा और यमुना के बीच में बहती थी। बस मतलब कुछ केदारनाथ। कुछ भी ना। हाँ? केदारनाथ। हाँ? केदारनाथ। 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 आप कभी गए हो केदारनाथ? या नहीं? तो कैसे मालूम? बताइए। नॉर्मल। पता ही है, नॉर्मल है, अच्छा। ये कुंभ मेला है। वैसे हार्दिक गलत नहीं बोल रहा है, केदारनाथ से थोड़ा पास ही है, लेकिन बोल सकते हैं केदारनाथ के पास से ही बहता है ये नदी। उत्तराखंड मतलब ये पाकिस्तान तक जाता है ये नदी, समझे? हिमालय से पाकिस्तान तक पूरा वेस्ट साइड में है ये कंट्री का नदी। उसके बाद कैरेबियन सी में एंटर करता था। सरस्वती रिवर ऑलमोस्ट अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो गया उसका अस्तित्व। ये देखो, ये मैप में आप देख सकते हो सरस्वती रिवर को। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है मालूम है? यमुना। यमुना कहाँ पे है आज के डेट में? ये फोटो में क्या है पीछे? दिल्ली में। आगरा। आगरा में है। ताजमहल, यानी कि ये दिल्ली आगरा। के आसपास है, यूपी के आसपास है, नॉर्थ नहीं। इंडिया में है। राइट। तो आगरा। यमुना नदी की हालत अभी बहुत गंदी हो गई है, अगर आप देखोगे। यमुना नदी की हालत भी बहुत गंदी हो गई है धीरे धीरे। वो इम्पोर्टेंट नदी है, उसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन वहां पे हम कपड़े धोते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं, है ना? इसलिए वो भी खराब हो रहा है। और लास्ट में जो होगा वो होगा गंगा नदी, जो विलुप्त होगा। गंगा नदी अभी तो थोड़ा बहुत, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है,
लेकिन आगे उसका भी नंबर आएगा। गंगा नदी भी यूपी में ही है ना। फिर वेस्ट बंगाल में भी होते हुए फिर वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट नदी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये इंपॉर्टेंट नदियों की? हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, और इन ये जो नदी है, दिखने में ये वाटर जैसा है, लेकिन एक्चुअली इसका भी एक रूप है, एक इंसान है जो इस नदी को चला रहा है। जैसे गंगा के लिए गंगा देवी, यमुना के लिए यमुना देवी। ठीक है, यमुना देवी कृष्ण की वाइफ है, मालूम है आपको? सो ये लोग जो है हमको बहुत भक्ति, बहुत आशीर्वाद दे सकता है अगर हम इनकी पूजा करें, लेकिन फिर ये लोग विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या होगा आने वाले समय में? कौन रीड करेगा इस लाइन को? प्रभु जी मैं सामर्थ। मैं alone सामर्थ। will be considered In Kali Yuga, wealth alone will be considered the sign of a man's good birth, proper behavior, and fine qualities. अभी इसका मीनिंग कौन समझाएगा? कौन समझाएगा मीनिंग? इंग्लिश में क्या लिखा? आप लोग को इंग्लिश समझ में आता है या ये बहुत टफ इंग्लिश लग रहा है आपको? प्रभु इजी जी या इसका हार्ड? मतलब है नहीं कि नहीं, एक अगला मिनट सामर्थ, जन्म सामर्थ एक मिनट। इजी या हार्ड? ये इंग्लिश इजी है या हार्ड है आप लोग के लिए, आपकी क्लास के हिसाब इजी। से? बाकी बच्चे किस किस को थोड़ा हार्ड लग रहा है, हाथ उठा दो। थोड़ा सा hard। थोड़ा सा हार्ड। ठीक है, मैं आपको हिंदी में सामर्थ बताओ। सामर्थ बताओ हिंदी में। प्रभु इसका मीनिंग हम्म। प्रभु इसका मीनिंग है कि अगला जन्म अच्छा होगा या खराब होगा, ये सब पैसा ही डिसाइड करेगा। आ, ऐसा लोगों को लगेगा, ये गलत फहमी लोगों को होगा। इसमें ये लिखा है कि आने वाले युग में जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ ऐसा ही देख के लोगों को लगेगा कि ये आदमी तो बहुत अच्छा आदमी है, ये आदमी तो बहुत बड़ा आदमी है, ये आदमी का सारा क्वालिटी अच्छा है, भले ही वो गलत बेईमानी गलत काम करके पैसा कमाया हो। मतलब ये आदमी एक पावरफुल आदमी है। गुड बर्थ मतलब क्या होता है कि बहुत ही स्पेशल आदमी है। और स्पेशलिटी कैसे पता चल रहा है उसका? ये नहीं कि वो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है या उसका नॉलेज उसके पास बहुत भगवान ने दिया है, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, नहीं। उसका कल्चर, उसका अगर वो अच्छा बिहेवियर है, अगर उसके पास बहुत टैलेंट क्वालिटी है, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। इन सब के जगह, इन सब के बिहाफ पे एक ही चीज मैटर करेगा कि इस आदमी के पास पैसा कितना है। क्या समझ में आया? आजकल देख रहे हो ना आप, जिस आदमी के पास पैसा होता है उसको सब लोग लाइक करता है, और जो जिसके पास पैसा नहीं उसको कोई भी लाइक नहीं करता है। भले ही वो अच्छा आदमी हो, कोई भी लाइक नहीं करता सर है। हाँ, बोलो। इनफैक्ट प्रभु इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हम सब छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, हमारे कोई भाई है कोई बहन है, बचपन में हम लोग साथ में खेलते हैं, साथ में चॉकलेट शेयर करते हैं, साथ में रिमोट शेयर करते हैं, टीवी का फोन शेयर करते हैं। आजकल बड़े होके दुनिया की बात छोड़िए, दो भाई बहन भी एक दूसरे के सगे नहीं रहते हैं, उनके बीच में भी झगड़ा होने लग जाता है। ठीक है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, एक्चुअली इस चीज का हमको ध्यान रखना है। और क्या लिखा है? कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? कौन पढ़ेगा इस लाइन को? हार्दिक। ओके। As the earth thus become covered with the corrupt population will gain political power among any of the showcase social classes show himself to be the strongest will gain पॉलिटिकल political पावर, power and हिपोक्रेसी hypocrisy विल बी एक्सेप्टेड एज will वर्च्यू। be वेरी गुड। इसमें accepted. इंग्लिश में ये लिखा है, मैं बोलता हूँ कि अर्थ में ना सारे लोग ऐसे ही हो जाएंगे, खाली पैसा कमा लो गलत तरीके से। ठीक है। और
इन लोगों में से जो भी आदमी सबसे ज्यादा लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट कर पाएगा, वो आदमी पावरफुल पॉलिटिशियन बनेगा। मतलब जिसको झूठ बोलना आता है अच्छे से, वो पावरफुल पॉलिटिशियन बन जाएगा, वो लीडर बनेगा। ठीक है। आज के डेट में हम सबको फिल्म्स में क्या दिखाते हैं कि जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी नेता है, जो भी मिनिस्टर है, वो कोई करप्ट आदमी है, वो कोई गंदा आदमी है, कोई बदमाश आदमी है ना। वैसे तो हमारे इंडिया में एक टाइम पे भगवान राम ही राज करते थे पूरे विश्व में, राम राज्य बोलते थे हम लोग उसको, है ना। तो कहाँ भगवान राम और कहाँ आजकल के छछुंदर पॉलिटिशियंस, राइट। तो ये हो रहा है क्योंकि राम के समय त्रेता युग था, फिर द्वापर युग, और अभी कलयुग आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कंट्री के जो आम लोग हैं उनकी खुशी के लिए कोई नहीं सोचता है, राजा खुद अपने प्रजा को लूट रहा है। ठीक है। आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कितना मुश्किल है, गवर्नमेंट जो है कितना मुश्किल कर देता है, बहुत सारा सिस्टम्स, कितना करप्शन है। एक छोटा सा काम भी अगर आपको करना है, अपने घर का जो बिजली है, पानी है, उसके लिए भी करप्शन करना पड़ता है। और क्या लिखा है, पीपल विल बी डुप्लीसिटस, मतलब दिखाएंगे कि हम अच्छे हैं लेकिन अंदर से बुरे हैं, दिखाएंगे कि हम आपका हेल्प करना चाहते हैं लेकिन पीछे से बुरे हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको बोलेगे सुनो मैं होमवर्क नहीं किया, मेरे को हेल्प कर दो, मैम आके चेक करेगी। तो वो बोली ठीक है मैं तुमको आंसर दिखा दूंगा, तुम होमवर्क कॉपी कर लो। आप कॉपी करने बैठे उतने में वो जाके मैम को बोल गया, मैम ये होमवर्क नहीं किया, देखो इसको। ऐसा लोग क्या होता है, डुप्लीसिटस होता है ना, झूठ बोलता है। फिर हिपोक्रिटिकल और क्वारलसम, झगड़ालू होता है, झगड़ालू, कि किसी और का सक्सेस देखकर, एक बात बोलो, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड टॉप कर देता है एग्जाम में तो आपको खुशी होता है कि आपको जेलसी होता है? खुशी होता है। खुशी होता है। खुशी को खुशी होता है। कर लिया, खुशी होता है। ये होता है। कर लिया। एक मिनट, हर्षाली क्या बोल रही हो? प्रभु जी, खुशी होता है कि हम नहीं कर पाए तो वो तो कर लिया कम से कम। अरे सो स्वीट। किसी को भी जेलसी नहीं होता है कि ये कैसे मुझे कर दिया? बहुत खुशी होता है। वेरी गुड। तो बचपन में सब लोग ऐसे ही होते हैं आपके जैसे अच्छे, बड़े होते होते हम लोग थोड़ा सा बदमाश बन जाते हैं, उस चीज का ध्यान रखना है। और क्यों अभी अच्छे हैं आपको मालूम है, आप लोग क्यों अभी अच्छे हो? बिकॉज आप अपने मम्मी पापा की बात सुनते हो। जब हम लोग 12 13 14 15 ईयर्स के होने लग जाते हैं ना, तब क्या होता है मालूम है, हमारा मम्मी पापा क्या बोल रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारा दोस्त क्या बोल रहा है। वहीं से हम लोग बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस दिन हम अपने माँ बाप की जगह अपने दोस्तों की सुनना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से हमारा बिगड़ना शुरू हो जाता है। दोस्त होना अच्छा बात है, खेल कूद करना बहुत अच्छा बात है, लेकिन मम्मी पापा जो सलाह देता है उससे इंपॉर्टेंट सलाह कोई दोस्त नहीं दे पाएगा। क्योंकि आपका दोस्त आपकी उम्र का है, अगर आप 12 ईयर्स हो, आपका फ्रेंड भी 12 ईयर्स का ही होगा या उसके आसपास का होगा, उसने उतना ही लाइफ देखा जितना आपने देखा है, तो वो आपको बेस्ट एडवाइस कैसे देगा? बेस्ट एडवाइस तो आपके पेरेंट्स दे पाएंगे जो इतने ज्यादा उम्र में आपसे बड़े हैं, राइट। बोलो हार्दिक। सर सर आप जो वो ये सेकंड वाला बोल रहे थे जो मैंने पढ़ा था, उ- उ- उसके उसके आगे चले तो अभी जो वॉर हो रहा था ट्रम्प वाला, उ- उ- उसमें उसमें वो मिनिस्टर ही ट्रम्प ट्रम्प ही वो बदमाश हो गया ऐसे, वो बीच में लहरा दिया। आजकल वॉर भी बिना मतलब का कर देते हैं ना। यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक सेकंड रुकिए, मैं मेरा वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ। जी, आप लोग एकदम सही बोल रहे हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दुनिया में देखिए वार का सिचुएशन हो जाएगा, सब लोग, आज आप देख रहे हो कि कैसे हर कुछ साल बाद कुछ ना कुछ फाइटिंग हो ही रहा है बड़े बड़े कंट्रीज के बीच में। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, वियतनाम वार, इंडिया पाकिस्तान का वार, पांच पांच बार हो गया। ठीक है। अलग अलग टाइप का टेररिस्ट अटैक्स, इतना कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम्स। आप जो, आप में से कौन कौन प्लेन में ट्रेवल किया है? आप में से प्लेन में, तो देखो ना कितना मुश्किल है, ये चेकिंग वो चेकिंग।
ट्रेन ज्यादा इजी था कि प्लेन? प्लेन प्लेन नहीं, प्लेन चेकिंग के मामले में फटाफट बैठना है, फटाफट पहुंचना है, नहीं नहीं, प्लेन प्लेन प्लेन। फटाफट बैठना है। आप क्या एयरपोर्ट में उतरते प्लेन में बैठ जाते हो क्या? सिक्योरिटी टाइट काम होता है एयरपोर्ट। प्लेन। पहले ऐसा नहीं था। एक बार बदमाशों ने मिलके प्लेन को कब्जा कर लिया था, फिर प्लेन को क्रैश करा दिया। इसीलिए तब से बहुत टाइट हो गया रूल्स। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा होने लग जाएगा सिचुएशन। और अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे कलयुग में क्या होगा? अ मैन विल बी नोन एज ब्राह्मण। हम बोलते हैं ना, अगर कोई पंडित जी है जिसका चूल एकदम छोटा छोटा है, धोती पहन के रखा है, तो हम लोग को लगता है ना कोई पंडित जी है, ये कोई बाबा जी है, कोई साधु बाबा है ना? तो हम लोग, अच्छी बात है वैसा ड्रेस पहनना, वैसा रखना, लेकिन सिर्फ उससे हम लोग परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। हम अंदर से पहले हम लोग को परफेक्ट बनना पड़ेगा, बाहर से नहीं, अंदर से पहले। तो अभी क्या हो रहा है, जो आदमी ऐसे बाहर से परफेक्ट बन के रखा है, उसको हम लोग परफेक्ट मान लेते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग चीटिंग भी कर सकते हैं हम लोग के साथ। बहुत सारे बाबा लोग फ्रॉड करते हैं, फिर वो न्यूज में आता है, फिर हमारा भगवान से ही भरोसा उठ जाता है। ये तो वही बात हुआ कि आप लोग, आगरा में अगर एक एयरपोर्ट है मान लीजिए, आप लोग वो एयरपोर्ट में पहुंचे और बोला ड्राइवर को कि मेरे को जाना है, घूमने जाना है। तो एक गाइड गाइड आके आपको बोलता है कि मैं घुमा देता हूं। आपने पूछा कि कहाँ है, ताजमहल घूमना है मेरे को आगरा में। तो आपके गाइड ने बोला कि एक काम करो, ऐसे जाना, लेफ्ट लेना, राइट है ना, ताजमहल आ जाएगा। तो आपने उसका सुन सुन के आप चले गए। आपने कहा कि नहीं, यहाँ तो ताजमहल है ही नहीं। उस गाइड ने गलत बोला। फिर आप दूसरे गाइड के पास गए। अच्छा गाइड, ताजमहल कहाँ है, हमको एक लोकेशन दिया, वहां मिला नहीं। तो वो दूसरा लोकेशन देगा, यहाँ जाओ, लेफ्ट लेना, राइट लेना, सीधा जाना, आ जाएगा। वहां भी गए, मिला नहीं। तो एक बात बोलो, क्या ताजमहल नहीं है, या है लेकिन आपको नहीं मिला क्योंकि आपका गाइड गलत था? है लेकिन लेकिन मिला नहीं। गाइड अच्छा था। अगर है तो है आपको लेकिन क्यों नहीं मिला गाइड ताजमहल? गलत था, आपको क्यों नहीं मिला ताजमहल अगर है तो? क्योंकि हम लोग का गाइड ने गलत बताया हम लोग वेरी गुड। क्योंकि हमारे गाइड को सही बहुत एड्रेस सारे नहीं पता था। कलयुग में क्या गाइड होगा? ने गलत बताया। वो बस बाहर से गाइड है, गाइड कुछ और ही है। यस, वो दिखा रहे कि मैं गाइड हूं, उसने बोल दिया मैं गाइड हूं, अंदर से उसके नॉलेज ही नहीं है। तो ये दिखा लेगा कि मैं तो पंडित जी हूं, लेकिन अंदर से उनको कुछ पता ही नहीं है, या वो खुद अच्छे से नियम फॉलो नहीं कर रहे। तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। अगर कोई फेक गुरु, कोई फेक बाबा जी निकल गया, फ्रॉड निकल गया कोई, भगवान एक्सिस्ट करते हैं, हमारा गाइड गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब क्या होगा? आज लड़का और लड़की सिर्फ एक दूसरे का सुंदरता को देख के एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, कि इसका चूल कैसा है। ये चूल सबसे बड़ा सिंबल बनेगा। जिसका चूल अच्छा है वो दिखने में सुंदर है, जिसका चूल अच्छा नहीं है वो दिखने में सुंदर नहीं है। ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में। चूल से आदमी का परख होगा, ना कि वो आदमी कितना अच्छा इंसान है, वो कितना अच्छे से बात करता है, वो कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करता। वो सब इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आगे चल के। और लोग शादी करना छोड़ देंगे, बस साथ में रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट के जैसा, जब तक मन कर रहा है एक साथ रहेंगे, जब मन नहीं किया तो घर छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे दूसरे के साथ रहने लग जाएंगे, लिविंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, ऐसा ही होगा, शादी करना ही छोड़ देंगे लोग, उसमें बिलीव ही नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना है। हम लोग जब बड़े होंगे ना, तो हम लोग हर टाइप के लोगों से मिलेंगे, लड़कों से भी मिलेंगे, लड़कियां से भी मिलेंगे। हमको सबके साथ फ्रेंडशिप रखना है, लेकिन बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है, कोई भी गलत इंसान के संगति में नहीं आना चाहिए हमको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। और लोग जो है पूजा पाठ करेंगे सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूं, मैं बड़े बड़े पंडाल लगा के बड़े बड़े पूजा ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, बहुत सारा पैसा, मैं बड़ा बड़ा ग्रैंड डेकोरेशन कर सकता हूं, लोगों को खिला पिला सकता हूं। मतलब भक्ति के लिए, भगवान को हैप्पी करने के लिए लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे, अपना शो ऑफ करने के लिए लोग पूजा पाठ करेंगे। आजकल ऐसा हो रहा है ना, लोग मंदिर जाके दिखाते हैं, अच्छी बात है, रील्स बनाते हैं, लेकिन
भक्ति करते ही नहीं है, सिर्फ रील्स ही रील्स बनाते रहते हैं कि देखो मैं ऐसे आया हूं, मैं वृंदावन जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। खाली यहीं तक इनका कैमरा के आगे भक्ति रहता है। ठीक है। फिर फिलिंग द बेली विल बिकम द गोल ऑफ लाइफ। आदमी का सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, मैं कैसे अपना पेट भर लूं। उसके आगे कुछ ही नहीं सोचेगा वो। उस पेट भरने के लिए वो पैसा कमाएगा, बहुत सारा गलत काम करके भी पैसा कमा लेगा। अच्छा, आप लोग तो बहुत टाइम से ये क्लास कर रहे हो, आप लोग एक्चुअली कौन हो? आप लोग इतना तो सीख गएंगे, हु एम आई? A devotee of God. Devotee of God. Devotee of God. वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, डेवोटी तो आप हो, लेकिन उससे भी पहले डेवोटी तो अभी बने। आत्मा आत्मा आत्मा। आत्मा। बॉडी हो या सोल हो आप लोग? Soul. Soul. सोल हो? सोल हो? सोल Soul. हो, ठीक है। हर्षाली बोल रही है वो सोल है। अगर मैं हर्षाली को छोटा सा ऐसे चुट्टी काट दूंगा तो हर्षाली को चोट नहीं लगनी। सोल है, बॉडी को चुट्टी काट रहा हूँ मैं। हर्षाली चुट्टी काटू? क्या बोल रहे हो? साली म्यूट हो गया, आप म्यूट हो गई साली। अनम्यूट करो बेटा। प्रभु जी सोल तो हूँ, पर जो मतलब बॉडी तो है, पर जो सोल है अंदर का वो भगवान का है। या मैं ये बोलूं कि सोल अभी के लिए इस बॉडी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बॉडी को जो फील होगा सोल को भी वो फील होगा। है ना? है ना? समझ में आया आपको? मैं आपको बताता हूं कैसे, रुको। मैं आज रेड कलर का ड्रेस पहना हूं, कल सुबह मैं नहाने के बाद दूसरा कलर का ड्रेस पहनूंगा, दूसरा ड्रेस। ठीक है। अगर कल मैं व्हाइट ड्रेस पहना, उसमें कोई पानी मार देता है, ड्रेस में पानी लगा, तो मेरे अंदर का स्किन भी भीग जाएगा। है ना? लेकिन क्या वो व्हाइट वाला, कल जो मैं रेड वाला ड्रेस पहन रहा था वो भीजेगा? नहीं भीजेगा। है ना? तो वैसे ही हम लोग जैसे कपड़ा बदलते हैं, हम लोग शरीर बदल रहे हैं। अभी हम ह्यूमन हैं, कभी हम डेमिगॉड थे, कभी हम प्लांट्स एंड बर्ड्स थे। ऐसे हम लोग का सोल अलग अलग कपड़े पहन रहा है, कभी ह्यूमन का कपड़ा पहनता है, कभी एनिमल का कपड़ा पहनता है, कभी ट्री, कभी बर्ड, कपड़ा पहन रहा है अलग अलग। हम जिस कपड़े को पहन के रखे, उस कपड़े के साथ जो होता है हमको वो फील हो रहा है। भीज गया तो भीज गया, जल गया तो जल गया, फट गया तो फट गया। ठीक है। सो ये चीज नहीं होना चाहिए। हम लोग को बहुत जरूरी है अच्छा खाकर अपना पेट भरे हम लोग, लेकिन ये अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है हमारी आत्मा का पेट भरना, ना कि शरीर का पेट भरना। आत्मा का खाना क्या है भाई? भक्ति भजन कीर्तन भगवान की सेवा। भक्ति। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान के लिए कुछ भी करना, उससे हमारा आत्मा का पेट भरता है। ठीक है। तो इसमें आगे ये लिखा है कि कलयुग में भूखमरी होगा, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, खाना उगेगा नहीं जमीन से, क्योंकि हम लोग मदर अर्थ को मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। टैक्सेस बढ़ जाएंगे, लोग जो है घास फूस जंगल का वो सब खाने लग जाएंगे अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और शहर छोड़ के गांव भाग जाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि बहुत फ्लड आएगा, बहुत कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा। देखो, फोटो देखो आप लोग, नेचुरल डिजास्टर बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे आपने देखा अभी कोविड, कोरोना वायरस फैल गया था, राइट? और लोगों के बीच में सिर्फ झगड़ा होगा, सिर्फ झगड़ा होगा, कोई कभी प्यार से शांति से रहेगा ही नहीं। ठीक है। और आप लोग जो इतना खुशी से बोलते हैं ना 100 इयर्स, 100 इयर्स, हम लोग का लाइफ स्पैन 50 इयर्स हो जाएगा। आज के डेट में आप एक आदमी का नाम बताओ आपके फैमिली में जो 100 इयर्स तक जिया है। मेरी परदादी। पर दादी 200 साल पहले थी वो, आज के डेट में नहीं, अभी 3 साल पहले खत्म हुई। खत्म हुई ऐसे नहीं बोलते, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। ठीक है। 30 साल पहले ना, आप तो 30 साल पहले नहीं थे यहाँ पे। आप लोग जब से पैदा हुए हो, आपने कभी किसी को देखा है जो प्रभु जी, 100 इयर्स तीन तक जिए? साल तीन। अच्छा, 3 साल, ठीक है। पर दादी और दूसरे एग्जाम्पल? प्रभु जी। आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि 100 इयर्स तक तो कोई रेयर आदमी जीता है। आजकल लोग 80-90 इयर्स तक ही शरीर छोड़ देते हैं अपना। है ना? तो गिर रहा है ये नंबर, 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50 हो जाएगा आगे चल के। इतने यंग एज में छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, इतने यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। पहले तो बहुत बड़ी बात होती थी अगर यंग एज में हार्ट अटैक हो जाता था, आजकल हो रहा है। क्यों? हम लोग बाहर का खा रहे हैं,
और हमारा डिमांड भी देखो, हमको हर हफ्ते कोई नया जगह खाना है, वो सेम जगह नहीं खाएंगे हम लोग, कुछ नया ट्राई करना है। अच्छा, कल ही मैंने न्यूज में देखा, जेम्स चॉकलेट किस किस को पसंद है? जेम्स, कैडबरी जेम्स। प्रभु जी मुझे। आपको पता है ये जेम्स चॉकलेट अमेरिका में बैंड है, यूनाइटेड किंगडम में बैंड है, इंग्लैंड में बैंड है, फ्रांस में बैंड है, जर्मनी में बैंड है, स्विट्जरलैंड में बैंड है। प्रभु आपको पता क्यों? है? हाँ, ये जेम्स क्यों चॉकलेट प्रभु? बैंड है। वहां पे बेचना अलाउड ही नहीं है, वहां के बच्चों को खिलाना अलाउड ही नहीं है। इंडिया अभी तक बैन क्यों नहीं किया पता नहीं, लेकिन क्या अगर मार्केट में जहर मिले तो हम जहर खाते रहेंगे क्या, जस्ट बिकॉज उसको अभी तक रोका नहीं किसी ने? वो सारे, अगर आप देखोगे, सारे जेम्स व्हाइट कलर के होते हैं, उसके ऊपर बाद में कोई ग्रीन कलर का हो गया, कोई ब्लू कलर का हो गया, कोई ऑरेंज कलर का हो गया, कोई येलो कलर का हो गया। वो जो हाँ एक्स्ट्रा प्रभु। कलर उसमें डाल रहे हैं ना, वो प्लास्टिक, प्लास्टिक है वो, और उसमें केमिकल्स है, हार्मफुल केमिकल्स है, जो इंसान को तो डैमेज करेगा, एक छोटे बच्चे को तो और भी ज्यादा डैमेज करेगा। एक्चुअली सच बताओ तो बाजार में जो भी पैकेज आइटम मिल रहा है सब ही कचरा है, दिखने में बस सुंदर होना चाहिए। जैसे ये क्या था, ये फोटो, ये फोटो नहीं, ये वाला फोटो, दिखने में बस सुंदर होनी चाहिए, कैडबरी, ये वो जेम्स, 5 स्टार ओरियो, लेकिन अंदर वो पूरा कचरा। और जब मम्मी हमको बोलती है बेटा चावल खाओ, दाल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, क्या करेला लेके आ गया है, नहीं दूध नहीं पिएगा, नहीं सूप नहीं पिएगा, मम्मी क्या है ये सब? और वो दुकान वाले भैया जो आइसक्रीम खिलाते वो आपके फेवरेट हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग चॉकलेट खाना एकदम छोड़ दो, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल तो होना ही पड़ेगा अपने लिए। आपको चॉकलेट नहीं खिला के आपके मम्मी का हेल्थ नहीं बच रहा है, आपका हेल्थ बच रहा है। तो और बाकी जो भी है आप थोड़ा लिमिट करिए, लेकिन क्योंकि मैंने न्यूज में देखा तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताना, जेम्स तो बिल्कुल ही मत खाना प्लीज, ठीक है? एकदम वैसे भी बहुत सर वाहियात है। हाँ, सर जेम्स बिल्कुल नहीं खाएंगे, बाकी सब तो खा सकते हैं ना। एकदम लिमिट ऐसे भी में, तो लिमिट में। एक आपको क्या लगता है किंडर जॉय बहुत हेल्दी है क्या? आपको खाने से प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है किंडर जॉय से? बहुत बेकार है। पूरा का पूरा कीड़े कचरा होता है है, वो चीज। किंडर जॉय में कीड़े होता है। बोल सकते हैं, यस सर प्रभु जी, उसमें कीड़े होते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किंडर में कीड़े होते मैं कोई खड़ूस भैया बनने नहीं आया हूँ कि आप लोगों को मैं चॉकलेट आज छुड़ा के मानूंगा, लेकिन प्लीज थोड़ा कंट्रोल करिए, इसमें मेरा फायदा नहीं है, आप ही का फायदा है, आपका ही हेल्थ बचेगा, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हैं। मुझे तो मीठा आगे पसंद बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, बस बस चॉकलेट का टॉपिक खत्म भाई, खत्म। चलो, अब क्या लिखा है यहां पर कि फैमिली मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ शादीशुदा लोग एक साथ रुकेंगे और उनके बच्चे शायद कभी कभी उनके साथ रुकेंगे। अमेरिका में क्या होता है, जब आप 18 साल के हो जाओगे ना, आपके माँ बाप आपको घर से निकलने बोल देंगे, जाओ अपना खुद पैसा कमाओ और खुद अलग से अपना रहो, खुद के कमाई से। कभी कभी हमसे अपॉइंटमेंट लेके मिलने आ जाना, डिनर करने एक साथ, जैसे कोई रिश्तेदार के घर आए हो। और यहाँ पे आप 20 25 30 40 साल के भी हो जाओ तो भी आपकी मम्मी आपके साथ ही आपके घर पे रहेंगी, अगर आप निकाल नहीं दोगे, और आपको खाना खिलाएंगी, सर्व करेंगी। अगर आपको चोट लग गया तो ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप अभी भी 10 साल के ही हो। ऐसा सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिल रहा है। अच्छा, धीरे धीरे वो कल्चर खत्म हो रहा है जॉइंट फैमिली का, जिसमें नाना नानी दादा दादी सब एक साथ, सॉरी दादा दादी मम्मी पापा सब लोग एक साथ रहते थे, है ना? क्योंकि आजकल सब लोग बहुत फैमिली के प्रति अटैचमेंट नहीं रख रहा है, जो कि बहुत गलत है। आपको पता है अभी आप लोग छोटे बच्चे होगे, अभी आप लोग बोलोगे अरे नहीं नहीं मैं अपने मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, आप नहीं जानते हो, मेरे तो पापा फेवरेट है, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ पेरेंट्स से। आज के डेट में बड़े लोग जो हो गए ना, 30 35 साल के जिनका शादी हो गया, वो लोग क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं, ओल्ड एज शेल्टर में, जैसे ऑर्फनेजेस होता है वैसे ओल्ड एज शेल्टर में भेज देते हैं कि वहीं पे रहो, वहीं पे रहो, हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता, तुम्हारे लिए अभिजात। खाना पानी प्रभु राशन, जी मेरे हमारा प्रभु घर जी छोटा पड़ रहा है। हाँ जी, क्या हर्षाली? प्रभु जी मेरे घर के सामने ही है वृद्धाश्रम आश्रम। हम्म, स्कूल्स जो है
स्कूल्स को एक ट्रिप लेके जाना चाहिए अपने छोटे छोटे बच्चों को वृद्ध आश्रमों में, ताकि वो दिखाए कि ये सब पढ़े लिखे, आपके जैसे पढ़े लिखे बच्चों के ही माँ बाप हैं। तो क्या फायदा स्कूल का, पढ़ाई लिखाई का? माँ बाप ने पैसा जमा करके सुबह 5-5 बजे उठ के टिफिन बना बना के बच्चों को पढ़ाया, और बुढ़ापे में बच्चों को क्या रिजल्ट मिला? उनसे घर से निकाल दिया। पत्नी आई, माँ बाप आउट। ठीक है? या दो दो भाइयों में पासिंग द पिलो होता है, झगड़ा होता है, अरे मेरे अपने मम्मी पापा को तुम संभालो, मेरे घर में मत भेजो। वो बोलता है नहीं नहीं छोटू तुम संभालो, मेरे को मत भेजो। दवाई का खर्चा कौन उठाएगा? डॉक्टर का खर्चा कौन उठाएगा? राशन का खर्चा कौन उठाएगा? एक उनको घर पे रखो तो एक रूम पूरा उनको देना पड़ेगा, कौन उठाएगा ये सब खर्चा? हम लोग का प्राइवेसी नहीं रहेगा, राइट? आप सोचो, अगर आप अपने पढ़ाई में टॉप हो, आप पैसा कमा के करोड़पति बन गए, दुनिया में आपको सारे अवार्ड्स मिल गए, अगर आप अपने माँ बाप को ही खुश नहीं कर पाए तो आपने क्या उखाड़ा? कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा घटिया काम कोई नहीं कर सकता है। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, करते होंगे कोई लोग, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ पेरेंट्स से। धीरे धीरे, मैंने बोला ना, जब हम बड़े होते हैं तो हम थोड़ा सा बिगड़ने लग जाते हैं, और उसी चीज से अपने आप को बचाना है। प्रभु जी ऐसे तो मतलब हम लोग माँ, अगर मान लीजिए मतलब हम लोग जब अगर अपने माँ को मतलब इतना अच्छे से मतलब पेरेंट्स को नहीं देते हैं रिस्पेक्ट वगैरह, मतलब अगर हम लोग उससे लाउड आवाज में भी बात करते हैं ना, वो भी एक काइंड ऑफ पाप ही होता है। वेरी गुड हर्षाली, ऊंची आवाज में और बात। मतलब और अगर हम लोग मतलब इस मतलब when हम लोग ये अपना बॉडी छोड़ते हैं, हम्म। मतलब जाते हैं भगवान के पास, हम लोग कुछ इस जैसा ट्रीटमेंट हम लोग ने अपने पेरेंट्स को दिया था ना, वैसा ही ट्रीटमेंट हम लोग को मिलेगा वहां वेरी गुड, पे। यस, वेरी गुड हर्षाली, वेरी गुड। सो हम लोग पे बहुत बड़ा कर्जा है अपने पेरेंट्स का, जो हम लोग कितना ही पैसा कमा ले कभी चुका नहीं पाएंगे, है ना? उन्होंने हमको जिंदगी नहीं दी, उन्होंने हमको जिंदगी जीना भी सिखा दिया, छोटे से बड़ा कर दिया। हमको बोलना कौन सिखाया, है ना? सो दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज सर्व देम जब तक वो है हमारे साथ। अच्छा, कलयुग में और क्या होगा? हम लोग का हाइट गिर जाएगा। हम लोग का हाइट पहले बहुत होता था, देखो सत्ययुग में इतना था, त्रेता युग में कम हुआ, द्वापर युग में कम हुआ, अभी और कम हो गया। बहुत कम हो जाएगा हम लोग का हाइट कलयुग में। हाइट भी कम, और लाइफ टाइम भी कम हो गया हम लोग का। प्रभु जी पहले तो हम लोग 12-12 फीट 13-13 फीट के इतने वेरी इतने गुड, लंबे होते थे। यस अभी प्रभु तो जी, एब्सोल्युटली। इससे इतने हो हाइट का जाएंगे, क्या लेना देना? फिर इतने हो अरे जाएंगे। कृष्णा प्रभु जी, हम्म। इससे हाइट का क्या लेना देना है? बहुत अच्छा सवाल है। हेल्थ से सबका लेना देना है। अननेसेसरी जो लोग शादी के पहले या शादी के अलावा, शादी करने के बाद उसके बाहर के दायरे में गलत संबंध बनाएंगे, ठीक है, उन लोगों का जो है बॉडी जो है बहुत कमजोर हो जाएगा। और हम लोग जब कचरा खाते हैं तो उससे भी हमारा बॉडी बहुत कमजोर होता है। तो समय के साथ साथ हम लोग जो है, हम लोग का बॉडी का हाइट कम हो रहा है। पहले 10 फीट के लोग होते थे 5,000 साल पहले, अभी 6 फीट 5 फीट का हो गया। मतलब पहले डबल हाइट होता था। आपके आपके एज में आपके जैसे बच्चे डबल हाइट के होते थे पहले। और लाइफ साइकिल भी कम हो रहा है। 100 साल 1,000 साल पहले लोग जीते थे, अभी 50 60 70 80 साल जी रहे हैं, ठीक है? सो हेल्थ इज वेल्थ। आगे ऐसे सर्कमस्टेंस में लास्ट में क्या होगा मालूम है? घोर कलयुग में, आज से 4 लाख साल बाद, घोर कलयुग में इंसान इंसान को खाने लग जाएगा, क्योंकि कुछ खाने के लिए बचेगा नहीं। सारे पॉलिटिशियंस एकदम करप्ट हो जाएंगे, डाकू बन जाएंगे। तो इंसान इंसान को खाने लग जाएगा, जैसे जॉम्बी एपोकैलिप्स आप मूवी में देखते हो। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ऐसा बुक्स में लिखा है, शास्त्रों में, लाइक अ जॉम्बी एपोकैलिप्स। और ऐसा होगा कि जो बहुत अच्छा आदमी है ना, जो बहुत पुण्यवान आदमी है, जो भक्त है, जो एक अच्छा इंसान है, उसका फ्लैश ज्यादा स्वीट होगा, स्वीट टेस्टिंग होगा, मीठा होगा। तो ऐसे लोगों को पहले हंट किया जाएगा। इसलिए लोग अच्छा बनना छोड़ेंगे, भक्ति कोई नहीं करेगा। एक भक्त बचेगा पूरे दुनिया में, वो गुफा के अंदर चुप के अपना भक्ति करेगा। ऐसे टाइम पे भगवान कल की अवतार लेकर आएंगे, एक हॉर्स में। वो एक ब्राह्मण होगा संभल गांव का, विष्णु यश और सुमति देवी, ऐसे माता पिता से कल की पुत्र जन्म लेगा। और उनका स्वॉर्ड होगा, देवदत्त नाम का उनका घोड़ा होगा। और वो लाखों लाखों लोगों को, जो लोग राजा का भेष में लुटेरा बन के बैठा है, उन सबको वो जान से मारेंगे।
और जब कल के अवतार अपना ये काम करेगा तो ये दुनिया में एक बहुत अच्छा चंदन का खुशबू फैल जाएगा, और वापस से जो है ये दुनिया में सत्य युग स्टार्ट हो जाएगा। नंबर सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के बाद फिर से सत्ययुग स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? वापस द गुड टाइम्स विल स्टार्ट। तो ये साइकिल है, ऐसे ही होता है, दुनिया ऐसे ही काम करता है। ठीक है, सो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को इस लाइफ एंड डेथ का साइकिल से बाहर निकलना है भक्ति करके। प्रहलाद महाराज के जैसा हम लोग को भगवान का बेस्ट फ्रेंड बनना है, ताकि भगवान हम लोग को इस बेकार का साइकिल से बाहर निकाल ले। समझ में आया आपको? प्रहलाद महाराज ने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी कि मेरे को सिर्फ भक्ति करना तो पढ़ाई छोड़ दो। प्रहलाद महाराज एक महाराज, एक राजा थे वो, मतलब बहुत बिजी से भी बिजी आदमी, पूरी दुनिया के राजा थे वो। उन्होंने संन्यास तो नहीं लिया था ना। तो आपको भक्ति के नाम पे एक्सक्यूज नहीं लेना कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। पढ़ाई उल्टा डबल अच्छे से करना है, क्योंकि भक्ति कर रहे हो मतलब आपका माइंड स्ट्रांग हो रहा है, मतलब आप पढ़ाई में और अच्छे हो गए हो, अगर आप सच में अच्छे से भक्ति कर रहे हो। कैसा लगा स्टोरी आप लोग को? अच्छा लगा प्रभु जी। बोलो। सबसे लंबा युग कौन सा है? सत्ययुग सबसे लंबा है। कितना उसका स्पैन? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, सत्ययुग 17,28,000 ईयर्स का है, त्रेता युग 12,96,000 ईयर्स का है, द्वापर युग 8,64,000 ईयर्स का है, कलयुग 4,32,000 ईयर्स का है। सो 4, 8, 12 एंड 17 lakhs, ऐसा है। ठीक है, और एनी क्वेश्चंस? तो आप लोगों को क्या सीखने को मिला स्टोरी से आज, मुझे ये बताइए, क्या क्या लेसन्स मिला? हमें भगवान भगवान की भक्ति करनी हम चाहिए, लोग को सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रभु जी हमें किसी को सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्यार करना और मम्मी पापा के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अभी रेस्पेक्ट करो, जब बड़े होगे तो घर से निकाल दोगे, है ना? नहीं नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। हम लोग छोटा सा गेम खेले एक्टिविटीज का बिफोर वी गो। देखो, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। हाँ, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, कल की अवतार ऑलरेडी अपीयर हो चुका है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, कलयुग एक ऐसा युग है जहां पे झगड़ा और झूठ बहुत ज्यादा होता है। ट्रू। वेरी गुड। लॉर्ड कल्कि एक ऐसा घोड़े में चढ़ के आएंगे जिसका नाम है देवदत्त, ट्रू या फॉल्स? वेरी स्मार्ट। कलयुग 3 लाख साल का है, ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड। अच्छा, जब कल्कि आएंगे तो कलयुग खत्म होकर सत्ययुग स्टार्ट हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड। चलो, आप लोग तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। बहुत अच्छा लगा आज आप लोग से मुझे मिलकर। कभी जरूर मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम भी आपसे मिलने का। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। आप लोग सब एक एक फूल के जैसा हो। हर्षाली लिली फ्लावर है, समर्थ सनफ्लावर है, ठीक है, हर्षदीप लोटस लग रही है, मधु जैस्मिन लग रही है, सब लोग, आप लोग सब फ्लावर्स हो, छोटे छोटे। ठीक है, बहुत सुंदर गार्डन है आप लोग का। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। ओके, हैंडिंग ओवर टू यू। हमें भी अच्छा लगा गुरु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। मेघा माता जी। आपकी वजह से हम लोगों को कुछ सीखने को मिला, हमारे बच्चों को भी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट भी आप जल्दी, मुझे आशा है कि आप आएंगे, हम लोग भी कुछ और सीख पाएंगे। टाइम लिमिटेड है, सो हम लोग और ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु जी आपसे हमने बहुत कुछ सीखा आज। हरे कृष्णा। प्रभु जी तो अब और क्या करना है? हो गया आज का सेशन? आप लोग कुछ करना है? नहीं प्रभु जी, टाइम तो हो गया हम लोग का। ठीक है, ठीक है। कैसा लगा बच्चों आप लोग को? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा।
हाँ, लगा ना कितना अच्छा प्रभु जी ने हमें बताया। बहुत और अच्छा। हम लोग तो जो चीज गुजर गया है हम लोग तो उसके बारे में जानते ही हैं, लेकिन बट जो हम लोग को आने वाला टाइम है हम लोग उसके बारे में कितना अच्छा हमने सुना ना, क्या क्या होगा कलयुग में। तो आप लोग अलर्ट रहो आप लोग। क्या बेटा? मेघा माता जी भी बहुत अच्छे कहते हो। हाँ, थैंक यू सो मच बच्चा। तो आज हमने कितना अच्छा सीखा। हमें जो कलयुग में आने वाली जो आप हमने सुने ना क्या क्या आने वाला है, तो हमसे हमें ना उससे अलर्ट रहना है थोड़ा सा। हमें जो चीज सही है वो चीज सीखना है, जो चीज गलत है उसे नहीं सीखना है ना। जिससे हमें नुकसान हो वो चीज नहीं सीखना है हमें। हमारे ऐसे फ्रेंड नहीं बनाना है जो हमें गलत चीजें सिखाएं। ठीक है, ऐसे लोगों के संगत में नहीं पड़ना है जो हमें गलत रास्ता दिखाए। ठीक है, हमें ये पहचान कम से कम एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि हम पहचान लें कि कौन हमारे लिए अच्छा है कौन हमारे लिए बुरा है, कौन हमें सही चीज सिखाएगा कौन हमें गलत चीज सिखाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये खुद की मेमोरी से हमें समझ में आना है। ये हाँ, नहीं इसलिए मम्मा मम्मा को पापा को बेस्ट फ्रेंड बनाना है, अपना सारा बात शेयर करना है ना। शेयर करोगे उनका बात मानोगे तो उन लोग आपको गाइड करेंगे है ना। हम्म। उनसे अच्छा फ्रेंड कोई नहीं है। वो जो भी कहेंगे वो आपकी भलाई के लिए कहेंगे। उनसे अच्छा आपका वेल विशेस कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना हमेशा। ओके, चलो हम लोग का टाइम भी हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब मिलेंगे। आप लोगों को मैं कुछ अच्छा एक मैं दिखाती हूँ, आप लोग बताना ये कौन सी स्टोरी है। अच्छा होस्ट तो मैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि होस्ट नहीं हूँ मैं। ओके, चलो। ओके, हरे कृष्णा टू ऑल। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी।